अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि आया हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पहली मरतबा एडमिशन लिया है या आप पुराना स्टूडेंट हैं तो आपको ये नहीं पता कि हम अपना एडमिशन कैसे चेक करें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। और एक और चीज़ भी आपको बताऊंगा कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमारे कोर्स कोड कौन से हैं, इनके हमारी बुक्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के न्यू स्टूडेंट्स के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम लैपटॉप की स्क्रीन पर जाएंगे, वहां पर देखेंगे कि आप अपना जो है फर्स्ट टाइम जब एडमिशन करवाते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि हमारा एडमिशन कंफर्म हो गया। उसके बाद आपने क्या करना होता है। और जो कंटिन्यू स्टूडेंट होते हैं जिनके पास CMS अकाउंट होता है तो वो अपना नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन कैसे चेक करेंगे कि हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। तो इसी के लिए हम चलेंगे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और वहां पर जाकर देखेंगे कि हमारा आया एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। तो इसलिए आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपका कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना है। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। जी तो स्टूडेंट, हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और अब हम जो है सबसे पहले अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के न्यू स्टूडेंट के एडमिशन का स्टेटस चेक करेंगे कि आया उनका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। आप कैसे पता लगाएंगे कि हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। चाहे आपने खुद एडमिशन भेजा है या आपने किसी से भी भिजवाया है, तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे आप आसानी से चेक कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो इसका भी हम चेक करेंगे कि कंटिन्यू स्टूडेंट जिन्होंने अपना एडमिशन यहाँ से भिजवाया था CMS अकाउंट से, तो वो कैसे चेक कर पाएंगे कि हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ, हमारे कोर्स कोड कौन कौन से हैं, हमारी बुक्स कौन कौन सी हैं और क्या हमें बुक हार्ड फॉर्म में मिलेंगी, सॉफ्ट फॉर्म में हमें डाउनलोड करनी पड़ेंगी। ये भी हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर fmbp.aiou.edu.pk, आपने इस लिंक के ऊपर आना है। याद रखिएगा अगर आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पहली मरतबा ऑनलाइन एडमिशन लिया है तो जाहिर सी बात है आपने इसी पोर्टल के जरिए एडमिशन लिया होगा। ये किसी से भिजवाया है तो उसने इसी पोर्टल के जरिए आपका एडमिशन भिजवाया होगा, ठीक है। अगर आपने खुद भेजा है तो आप यहाँ पर जब अपनी जो एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो यहाँ पे अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती तो नॉट सबमिटेड लिखा हुआ आता है, ठीक है। ये देखें ये एप्लीकेशन अभी तक सबमिट नहीं हुई। जब तक सबमिट नहीं होती तो तब तक चालान भी जनरेट नहीं होता, फी भी पे नहीं होती। जब आप उसको सबमिट करते हैं तो फिर यहाँ पर सबमिटेड लिखा हुआ आता है, आगे कुछ भी नहीं लिखा आता। तो फिर आपने अपनी फी को चेक करना होता है कि आया मैंने जो है फी चालान पे किया है नहीं किया। वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका फी चालान पे या नहीं। जब आप उसको पे करते हैं उसके बाद कुछ दिनों बाद यहाँ पर आपका वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाता है। तो वेरीफाइड का मतलब ये होता है कि आपका जो एडमिशन है वो वेरीफाई हो चुका है, यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको वेरिफिकेशन मिल चुकी है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपके जो एडमिशन है वो जल्द से जल्द कंफर्मेशन की तरफ चला जाएगा। अब अगर आपके एडमिशन का यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ है और यहाँ पे मेट्रिकुलेशन लिखा हुआ है तो मीन्स दैट आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। CMS अकाउंट में आपने लॉगिन करना है और आपने अपने जो है अकाउंट को चेक करना है, ठीक है। अपनी असाइनमेंट्स वगैरह बनानी है, सारे काम करने। अब अगर आपका यहाँ पे कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, जैसे इस स्टूडेंट को ऑब्जेक्शन लगा है, तो इसका मतलब यह है कि आपका एडमिशन के ऊपर ऑब्जेक्शन आ गया है। आपकी कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर जो है सही तरीके से अपलोड नहीं हुई, जैसे आपके ID कार्ड में मसला आ गया है या आपके कोई भी ऑब्जेक्शन हो सकता है। उसका रिमूव करने के लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आपका कुछ ऐसे शो हो रहा है तो आपने परेशान नहीं होना, उस वीडियो को जाकर देखें, आप रिमूव कर लेंगे, टाइमली रिमूव हो जाएगा। अब बात करते हैं जी कि हमारा एडमिशन कंफर्म हो गया है तो हमें यूजर ID पासवर्ड कैसे मिलेगा। देखें अगर आपका यहाँ पर मेट्रिकुलेशन लिखा हुआ है तो आप क्या करना है, इसके आगे एक छोटा सा ओपन का बटन है, आपने इस छोटे से ओपन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो चले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पता चलता है कि आपका एडमिशन कंफर्म है या नहीं। अब अगर आपका यहाँ पे आपको यूजर ID नजर आ रहे हैं, नीचे पासवर्ड नजर आ रहा है तो आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। बस सिंपल सी बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशन योर एडमिशन हैज बीन कंफर्म, तो आपका एडमिशन कंफर्म है। नीचे आप CMS अकाउंट के ऊपर जाना है, यूजर ID लगाना है, पासवर्ड लगाना है, आप कंटिन्यू स्टूडेंट बन चुके हैं। अब मैंने आपको कुछ टाइम पहले कहा था कि अगर आपका यहाँ पर सबमिटेड लिखा हुआ है, वेरीफाइड नहीं हुआ, तो आपने यहाँ पे आकर चेक करना है। ये जो आपने चालान जनरेट किया था मोबाइल में आपको नीचे नजर आएगा और डेस्कटॉप पे यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पे देखें अनपेड लिखा हुआ है, तो मतलब ये कि आपने फी पे नहीं की। जैसे आप फी पे करते हैं 1-2 दिनों में यहाँ पे पेड लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। अब इस स्टूडेंट का पहले मैंने एडमिशन भेजा था, 100% कंप्लीट हुआ, सबमिट हुई एप्लीकेशन, उसके बाद फी हमने पे की, यहाँ पे पेड लिखा हुआ आ गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया और उसके बाद यहाँ पर इसको यूजर ID और पासवर्ड मिल गया। ये 5-10 दिनों में ये हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है जी, आपने
अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंटिन्यू स्टूडेंट की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू स्टूडेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट अब कंटिन्यू बन चुके हैं। अब हम इसका भी चेक करेंगे। आप अगर इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो आप भी अपना एडमिशन ऐसे चेक करेंगे जैसे मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब मैंने जो न्यू स्टूडेंट है उनका बता दिया, अगर आपका यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड शो हो रहा है तो मतलब आपका एडमिशन कंफर्म है। अगर नहीं शो हो रहा, वेरीफाइड लिखा हुआ है तो इंतजार करें, ऑब्जेक्शन लगा हुआ हो तो उसको रिमूव करें। बस यही तरीका है आपने अपना एडमिशन ऐसे चेक करना है। अगर आपने फिजिकली जाकर इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में रीजनल कैंपस में आपने एडमिशन करवाया था, आपने जो है फॉर्म के जरिए करवाया था, हार्ड फॉर्म के जरिए, तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज आएगा। थोड़ा सा लेट आ सकता है लेकिन एडमिशन का कंफर्मेशन का मैसेज आएगा। अगर आपने अपना नंबर ठीक लिखवाया था तो तब, नहीं तो आपने विजिट करना है, ठीक है। हर दूसरे तीसरे वीक आपने विजिट करने हैं। और एडमिशन यहाँ पे आप करते हैं तो आपने हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे चेक करना होता है कि आया ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा, क्योंकि 7 दिनों में आपने ऑब्जेक्शन को रिमूव करना होता है। याद रखिएगा, अगर आपने किसी से एडमिशन भिजवाया है तो आप उसको कहें कि इस जगह का स्क्रीनशॉट आपको भेजे, ताकि आपको पता चले कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है, ये उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम कंटिन्यू स्टूडेंट्स की बात करते हैं। अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, दूसरे तीसरे सेमेस्टर के कंटिन्यू स्टूडेंट है, आपने किसी से ऑनलाइन एडमिशन भिजवाया नेक्स्ट सेमेस्टर का या खुद भेजा तो आपने CMS अकाउंट से भेजा होगा, यहां से आपने भेजा होगा, ठीक है, ये कोर्स रजिस्ट्रेशन से। अब आपने कैसे चेक करना है और इस स्टूडेंट ने कैसे चेक करना है, तो इसके लिए अभी मैं आपको बताता हूं। उसके लिए मैं यहाँ पे इसको जो है न्यू टैब पे ओपन करके आपको दिखा देता हूं। आप यहाँ पे आ जाएंगे जी, ये है जी आपका CMS अकाउंट। अब होगा ये कि यहाँ पे आपको यूजर आईडी चाहिए होगा, पासवर्ड चाहिए होगा। अब यहाँ पर जो यूजर आईडी है स्टूडेंट का, ये यूजर नेम आपको नजर आ रहा है, इसके आगे ये जो 000 डाले हुए हैं ये इसका यूजर नेम है। नीचे ये पासवर्ड के आगे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये इसका पासवर्ड है, ठीक है, ये जो लेटर है। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से Ctrl+C करके कॉपी करूंगा, यहाँ पर लाकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद मैंने क्या किया जी, उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा से आया और यहाँ से मैंने ये नीचे जो पासवर्ड है यहाँ से इसको मैंने सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक इसको भी मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। बीच में ये स्पेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सिंपल ये जो आपको वर्ड नजर आ रहे हैं इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी किया मैंने और यहाँ पर लाकर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो CMS अकाउंट में आ जाएंगे। अब आप कंटिन्यू स्टूडेंट हैं या आपका भी एडमिशन कंफर्म हुआ है तो आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। उसके बाद आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने मेलिंग बुक ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक करना है और जाकर देखना है कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे चलें जी, हम मेलिंग बुक ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप मेलिंग बुक ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाता है जी सर्च का बटन छोटा सा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास 2-3 लिंक आएंगे, 2 लिंक आएंगे। अगर आप दूसरा सेमेस्टर या तीसरा है आपका तो 3 लिंक आएंगे। आपने सबसे लास्ट वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है और ये स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर का इसके पास डायरेक्टली शो होगा। तो मैं सर्च के ऊपर क्लिक करता हूं जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुका है। अब इसको पता कैसे चलेगा कि मेरा इस सेमेस्टर का एडमिशन कंफर्म हो गया है। तो अभी कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, अभी चल रहा है ऑटम 2025। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे सेमेस्टर के आगे लिखा होगा, ये देखें जी ऑटम 2025 लिखा हुआ है, मीन्स दैट कि इसका ये एडमिशन कंफर्म हो चुका है सेमेस्टर के लिए। आपका अगर यहाँ पर सेमेस्टर लिखा हुआ है ऑटम 2025 तो कंफर्म है। पुराना कोई रिकॉर्ड शो हो रहा है तो मतलब ये है कि आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ। आप ऐसे भी चेक करेंगे, साथ ये भी आप चेक करेंगे कि आपके जो यहाँ पर ये कोर्स कोड आपको नजर आ रहे हैं वो ये हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आप प्रोस्पेक्टस को जाकर देखें, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास ये 416, 417, 487 और 1423 का कोर्स कोड नजर आएंगे। अब ये स्टूडेंट है BA का, अपना प्रोग्राम भी देखा करेंगे आपने जो एडमिशन लिया है वो सही लिया है कि किसी ओपन कोर्सेज में ले लिया। तो ये देखें BA जर्नल का ये यहाँ पर स्टूडेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं जी 416, 417, 487 और 1423 इसके कोर्स कोड हैं, ठीक है। ये इसके बुक के कोड हैं, यही इसकी बुक्स हैं। यहाँ से इसको बुक्स का भी पता चल गया। अब लेवल प्रिंटेड का मतलब ये कि इसको बुक्स भी वो प्रिंट फॉर्म में मिलेंगी, यानी कि हार्ड फॉर्म में इसकी बुक्स आएंगी। डेट यहाँ पे लिख दी गई है कि इस डेट को भिजवा दी गई है। मैट्रिक FA ICOM BA BCOM के स्टूडेंट्स को बुक्स जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में भेजी जाती हैं, बाकी स्टूडेंट अपनी बुक्स को PDF फॉर्म में डाउनलोड करते हैं। मैट्रिक FA ICOM BA BCOM के स्टूडेंट भी PDF में डाउनलोड कर सकते हैं जब तक उनकी बुक्स नहीं आती। आप क्वेश्चन पेपर को जाकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करें, ये कोर्स कोड हैं। उसके बाद अपनी असाइनमेंट लिखें, ट्विटर को भिजवाएं। बाकी जो BS के स्टूडेंट है वो LMS पोर्टल पे अपलोड करें। बस इतना सा काम है, आप यहाँ से आकर ऐसे चेक कर सकते हैं। अब ये स्टूडेंट है, इसका ये एड्रेस लिखा हुआ है, इस एड्रेस के ऊपर इसको बुक्स चली जाएंगी और ये जो यहाँ पे नंबर लिखवाया हुआ है इस नंबर के ऊपर इसको मैसेज आएगा या कॉल आएगी पोस्ट ऑफिस से कि आपका जो पार्सल है वो आ गया, आप रिसीव करें। वो जाकर रिसीव करेगा, बुक्स मिल जाएंगी, पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप बुक्स को अभी से डाउनलोड करके अपने पास रख लें। PDF फॉर्म में जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर बुक्स पड़ी हुई हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं। यही तरीकाकार है। इसी तरीके से जो है आपने अपना जो है एडमिशन का स्टेटस चेक करना है। कंटिन्यू स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने बता दिया और न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने बता दिया। इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछेगा। यही तरीका है। यहाँ पे आपका सेमेस्टर शो होना चाहिए, नीचे कोर्स कोड आपके शो होने चाहिए।
ऐसा ना हो कि आपके वो जो पुराने कोर्स कोड हैं वो शो हो रहे हैं तो मतलब ये कि आपका ये पुराना सेमेस्टर, ऊपर आपने सेमेस्टर देखना है, ठीक है। अगर नए शो हो रहे हैं तो मतलब आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। ऊपर ऑटम 2025 अभी चल रहा है, आगे जब स्प्रिंग आएगा 2026 का, वो उस टाइम चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्प्रिंग लिखा होना चाहिए। इस तरीके से आप चेक करेंगे। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया कि कैसे आप एक नए स्टूडेंट होकर अपना एडमिशन चेक करेंगे, एक कंटिन्यू स्टूडेंट होकर अपना जो है एडमिशन का स्टेटस चेक करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।